नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट भारत और फिलीपींस की तरफ से है। अब फिलीपींस अभी आर्मेनिया के बाद इंडियन डिफेंस सिस्टम को इस्तेमाल करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश बन चुका है, या भारत का दूसरा बड़ा एक्सपोर्ट कस्टमर बन चुका है। रिसेंटली ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदने के बाद फिलीपींस को भारत की तरफ से और भी कई सिस्टम को ऑफर किया गया था, जिसमें लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, ध्रुव हेलीकॉप्टर जैसे अटैक हेलीकॉप्टर के साथ साथ तेजस को भी ऑफर किया गया था। अब अभी तक फिलीपींस की तरफ से जिन ब्रह्मोस मिसाइल को एक्वायर किया गया था वो सभी इसकी लैंड बेस्ड वेरिएंट थे, जिसे सिर्फ कोस्ट से ही फायर किया जा सकता था। लेकिन फिलीपींस को अभी ऐसे नेवल स्ट्राइक या एंटी शिप स्ट्राइक करने के लिए भी और मैरीटाइम ऑपरेशन करने के लिए भी फाइटर जेट की जरूरत पड़ रही थी, जो कि एंटी शिप स्ट्राइक कर पाएंगे। और इसमें फिलीपींस की तरफ से अभी 40 मल्टी रोल एयरक्राफ्ट को खरीदने का प्लान किया जा रहा है, जिसे फिलीपींस की तरफ से री होराइजन 3 का नाम दिया गया, यानी कि जो प्रोजेक्ट होगा उसका नाम री होराइजन 3 रखा जाएगा। इसमें भारत की तरफ से फिलीपींस को अपनी तेजस MK1 एयरक्राफ्ट के साथ साथ ब्रह्मोस NG को ऑफर करने की बात कुछ दिन पहले सामने आई थी, जो कि फिलीपींस की मैरीटाइम रिक्वायरमेंट के लिए बहुत ही परफेक्ट कॉम्बिनेशन था, क्योंकि एंटीशिप ऑपरेशन में ब्रह्मोस मिसाइल का सामना करना किसी भी मिसाइल की बस की बात नहीं है। और ब्रह्मोस की रेगुलर एयर लॉन्च्ड वेरिएंट को वो खरीद नहीं सकते हैं, इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए उनको सुखोई जैसे बड़े साइज के एयरक्राफ्ट जरूरत पड़ने वाली है। और बाहर से किसी एयरक्राफ्ट में हो सकता है भारत ब्रह्मोस NG को इंटीग्रेट करने के लिए परमिशन नहीं देने वाला है, जिस वजह से तेजस और ब्रह्मोस NG का कॉम्बिनेशन उनके लिए बहुत ही बेहतरीन ऑफर होने वाला है। और अभी एक बहुत ही अच्छी खबर सामने आ रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि फिलीपींस की एरोस्पेस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की तरफ से अभी HAL के साथ टाई अप करने का प्रस्ताव भी दिया जा रहा है, जिसमें वो तेजस MK1 को एक्वायर करने की प्लानिंग कर रहे हैं। और अगर सब कुछ सही रहता है तो आगे चल के फिलीपींस तेजस का पहला एक्सपोर्ट कस्टमर भी बन सकता है, और इसके साथ तेजस का पहला एक्सपोर्ट ऑर्डर भी हमको मिल सकता है। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स की तरफ से। कुछ दिन पहले इंडियन एयरफोर्स की तरफ से बात कंफर्म किया गया था कि वो अभी मल्टी रोल ड्रोन को एक्वायर करना चाहते हैं, जिनको एक रोल के लिए नहीं बल्कि अलग अलग तरह के रोल के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। और इसी को लेके इंडियन एयरफोर्स की तरफ से IDEX चैलेंज को रखा गया था, जिसमें हमारे देश भर की कई स्टार्टअप कंपनी पार्टिसिपेट कर रहे थे। और अभी फाइनली इस कंपटीशन में आर्क एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड को विनर घोषित किया गया, जिसमें आर्क एरोस्पेस की तरफ से डेवलप किए गए ऑल पर्पस मल्टी रोल UAV को अभी सिलेक्ट किया गया। इस UAV की कुछ खास बात यह है कि जैसे कि अभी तक हम जितने भी ड्रोन्स या UAV को देखते हैं उनमें जो फंक्शनैलिटी होता है वो लिमिटेड होता है, यानी कि हम उनको सिर्फ किसी स्पेसिफिक रोल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये सर्वेलेंस ड्रोन है या रिकॉनेंस ड्रोन है तो हम उसको सेम रोल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर ये लॉजिस्टिक ड्रोन है तो हम इसको लॉजिस्टिक को कैरी करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन एक ही ड्रोन को हम अलग अलग तरह के एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, और वो ज़्यादा डिफरेंट टाइप की पेलोड को भी सपोर्ट नहीं करते। लेकिन अभी ये जो ड्रोन है जिसे आर्क एरोस्पेस की तरफ से इलास्टिक कॉप्टर का नाम दिया गया, ये अकेले ही सर्वेलेंस, रिकॉनेंस, पेट्रोल, कम्युनिकेशन रिले और यहाँ तक कि कार्गो ट्रांसपोर्टेशन भी कर सकते हैं। इसमें फुली ऑटोनोमस फ्लाइंग मोड मौजूद है, जिस वजह से इसे मिनिमल ह्यूमन एफर्ट से ऑपरेट किया जा सकता है। और सबसे खास बात यह कि इस UAV को ऑल वेदर कंडीशन में ऑपरेट किया जा सकता है, जबकि इस कैटेगरी की मैक्सिमम UAV खराब वेदर कंडीशन में ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। जबकि कंपनी का दावा है कि ये UAV हैवी विंड और लो लाइट कंडीशन के साथ साथ यहाँ तक कि बारिश में भी ऑपरेट कर सकता है। और ये एक मेजर कारण है जिस वजह से अभी इस ड्रोन को इस कंपटीशन में विनर घोषित किया गया था। अगला अपडेट मिलन एक्सरसाइज को लेके है, जिसे एशिया का सबसे बड़ा नेवल एक्सरसाइज भी कहा जा सकता है। इसे अभी 19 फरवरी को भारत की तरफ से स्टार्ट किया गया, और इसमें इस बार 50 से भी ज़्यादा देश पार्टिसिपेट करने वाले हैं। ये 9 दिन तक चलने वाली एक नेवल एक्सरसाइज होने वाली, जिसमें अलग अलग तरह की नेवल वॉरफेयर और ड्रिल्स को कंडक्ट किया जाने वाला है। इसमें इस बार US, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, बांग्लादेश, साउथ कोरिया, वियतनाम, इंडोनेशिया और मलेशिया जैसे और भी कई देश पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और अभी तक इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए अलग अलग देशों की तरफ से 15 वॉरशिप्स और एक मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट को भी भारत को भेजा जा चुका है। इसके अलावा भारत की तरफ से भी यहाँ पे लगभग 20 से ज़्यादा वॉरशिप्स को डिप्लॉय किया जाने वाला है, जिसमें हमारे दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर और लगभग 50 के आसपास एयरक्राफ्ट मौजूद होने वाला है, जिसमें तेजस, MiG-29K और हमारे P-8 एयरक्राफ्ट शामिल रहेंगे। इस एक्सरसाइज को सबसे पहले 1995 में स्टार्ट किया गया था, और तब
तब इसमें भारत को छोड़कर बाकी 4 ही देश पार्टिसिपेट कर रहे थे। नॉर्मली इसको हर 2 साल में एक बार कंडक्ट किया जाता है और ये इसका 12th एडिशन होने वाला है और इस बार इसमें 50 से ज़्यादा देश भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इस एक्सरसाइज को 2 अलग अलग फेज में डिवाइड करके कंडक्ट किया जाएगा, जिसमें पहले फेज को हावा फेज का नाम दिया गया, दूसरे फेज को सी फेज का नाम दिया गया। पहला फेज 19 से 23 फरवरी तक चलने वाली है और दूसरा फेज 24 से 27 फरवरी तक चलने वाली है। पहले फेज में नॉर्मल इंटरेक्शन, सेमिनार्स और एक मैरीटाइम टेक्नोलॉजी एक्सपो को भी आयोजित किया जा रहा है और इसके बाद सी फेज में नॉर्मल नेवल ड्रिल्स के अलावा सरफेस टू एयर ऑपरेशन, फायरिंग ड्रिल्स और एंटी सबमरीन ऑपरेशंस और लार्ज स्केल मैन्यूवर्स को करने की प्लानिंग की गई है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।